prove that root 5 is irrational. She's going to prove क्या है irrational. ठीक है, बोर्ड्स में थी नजर. Okay. ये प्रूव करने से पहले you should know what are rationals and what are irrationals. ठीक है, quick revision आग दिमो, quick revision. Rational क्या है? What are rationals? जल्दी. हाँ, which are in the form of p by q and q should not equal to 0. और इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. हाँ, एक तो हो गई टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. वेरी गुड. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये होते कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स समझे बोलो. इरेशनल नंबर्स which are not in the form of p by q and whose decimal representation is non-terminating, non-repeating, non-terminating, non-repeating. For example, pi under root 2, under root 3, under root 5 and so on. ठीक है? Okay, ये था थोड़ा बहुत quick revision इसका. You should know it and you have read it from your previous classes. Now the question is, where to prove that root 5 is irrational? You know that root 5 is irrational. You know root 5 is irrational, but where still prove it? Where still prove it? मैथ में से एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखती है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको दिखती है, हाँ ये ट्रायंगल है, but still you have to prove it. Still you have to prove it. This is mathematics. This is mathematics. You know that root 5 is irrational. आपको पता है root 5 क्या है? Irrational. But still you have to prove it. आपको ये फिर भी क्या करना है? Prove करना है, because mathematics needs proof. मैथमेटिक्स बातों पे यकीन नहीं करती. मैथमेटिक्स को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. मैथमेटिक्स को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. मैथमेटिक्स अगर आप मैथमेटिक्स को बोलोगे मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैथमेटिक्स को आप पहले प्रूव करो, तब तक बंदा उसको हाँ बिल्कुल ठीक है. सो मैथमेटिक्स को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. तो देते हैं फिर इसको प्रूफ. हम भी किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? Okay, so we have to prove root 5 is irrational. Root 5 is, and we will prove this question, we will prove this theorem by the method of contradiction. By the method of contradiction. Let me explain what the method of contradiction is. Method of contradiction is, यहाँ पे आप सपोज कर लेते हो, आप मैथमेटिक्स में कुछ भी सपोज कर सकते हो, है कि नहीं? यहाँ पे आप लेकिन सपोज क्या करते हो? आप गलत चीज सपोज कर लेते हो. आप क्या कर लेते हो? गलत चीज सपोज कर लेते हो. फिर आप प्रूव करते हो कि वो जो आपने सपोज किया था वो क्या था? वो गलत था. या प्रूव कर लेते हो. पहले आपने क्या किया? आपने गलत चीज सपोज कर ली. क्या की? गलत चीज. फिर आपने प्रूव किया जो आपने सपोज किया था ऊपर पहले क्वेश्चन में वो क्या था? वो क्या था? गलत. वो क्या था? तो अगर वो गलत था फिर वो वैसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. मेथड ऑफ, फॉर एग्जांपल ये जो रूट 5 यू नो इट इज इरेशनल, यू नो इट इज, बट आप सपोज करोगे इट इज रैशनल. इट इज रैशनल. सपोज root 5 is rational. Root 5 is rational. इसको आप सपोज कर लोगे. Root 5 is rational. Root 5 is, अगर ये rational है, then you can write this in the form of p by q. Clear? Clear? Where this p and q are co-prime. Are co-prime. ये क्या होंगे? Co-prime. Let me explain what the co-prime is. We have 4 and 5. We have 4 and 5. The factors of 4 are 2 and 2. 2 and 4. 2 and 4 and 1. 2 and 4 and 1. And the factors of 5 is 1 and 5. 1 and 5. यहाँ पे 4 का कौन सा फैक्टर है? 1 है कॉमन, और यहाँ पे भी क्या है? 1. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4. क्लास खत्म होने के बाद आ जाओ, कोई बात नहीं. यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है. बात है समझ? सो कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का? खाली 1 है. सो देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर. बात है समझ? और वो कॉमन फैक्टर भी क्या है? वो 1 ही है. सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो इसको हम क्या बोलेंगे? Co-prime. क्या बोलेंगे? Co-prime. So जब आप लिखते हो that the prime the rational number is in the form of p by q, in the form of p by, वहां पे जो p और q होता है ये क्या होते हैं? ये co-prime होते हैं. That means इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. उसी को हम क्या बोलेंगे? Co-prime. So यहाँ पे आपने सपोज क्या किया? ये जो रूट 5 है ये क्या है? रैशनल. ये क्या है? Then there should exist p and q. Then there should exist p and q. Then देयर एग्जिस्ट. इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म. अब हम वो नहीं लिखे. देयर एग्जिस्ट. देन देयर एग्जिस्ट्स टू इंटीजर्स p and q. p and q. where this p and q are co-prime. ये बात दिमाग में रखना. where p and q are co-prime. इसका मतलब इस p को भी 1 डिवाइड कर रहा है और इस q को भी 1 के अलावा इसको और कोई डिवाइड नहीं कर रहा है. 1 के अलावा इसको और कोई, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों का कोई कॉमन, 1 के अलावा इसको तो p तो इसको डिवाइड ही करेगा और इसको भी क्यों डिवाइड करेगा, लेकिन कॉमन नहीं है कोई. कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है. कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है. दैट मींस 1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है. वेयर p and q आर co-prime. Where p and q are co-prime. ठीक है. सो देन देयर एग्जिस्ट टू integers p and q where this p and q are co-prime such that
such that we can write this root 5 as such that root 5 इसको हम लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में. क्लियर? While this q is not equal to 0, q 0 के बराबर, क्योंकि अगर q 0 के बराबर होगा तो ये बन जाएगा p by 0 which is not defined with infinity, तो infinity बन जाएगा. बात है इसमें, क्योंकि ये root 5 infinity ये नॉन डिफाइनेड नहीं है, एक रैशनल नंबर है. सो इसको आप लिख सकते हो p by q की फॉर्म में. While this p and q are co-prime numbers, p and q are, so this implies क्यों कहां पे डिवीजन में, इसको जब आप यहां पे ट्रांसपोज करोगे ये क्या बन जाएगा? हाँ, तो p किसके बराबर आ जाएगा? p अंडर रूट 5q. वेरी गुड, अंडर रूट 5. क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? ओके, सो p इज अंडर रूट 5q. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, वी गेट 5q स्क्वायर. 5q. नेम दिस फर्स्ट, नेम दिस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. 5q स्क्वायर. ये p स्क्वायर किसके बराबर है? 5. दिस इज इन मल्टीप्लाई टू q स्क्वायर. 5 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर. दैट मींस दिस 5 into q स्क्वायर, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ p स्क्वायर. क्लियर? This is the factorization of p square. Factorization of p square. That means this 5 should divide p square. 5 should divide, and this q square should divide p square. Clear है यहाँ तक? So this implies, इस इक्वेशन से क्या मिला हमें? इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से, this implies 5 divides, very good, 5 divides p square. ये जो 5 है किसको डिवाइड करेगा? p square को. और इससे पहले वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी, अगर ये 5 क्या है? प्राइम नंबर. 5 क्या है? प्राइम नंबर. अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो इस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा. बात इसमें इससे पहले वाली थ्योरम, if 5 divides p square then 5 divides p also, then 5 divides p also. So this implies 5 divides p also. 5 divides p. क्लियर है यहां तक? तो 5 किसको डिवाइड करेगा? अगर 5 p को डिवाइड करेगा, अगर 5, this implies 5 किसको डिवाइड कर रहा है? That means 5 is in the factorization of p. 5 is in the factorization of, that means that means p को आप लिख सकते हो, this is 5 multiplied by some k. क्योंकि 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को. 5 किसको डिवाइड कर रहा है? इसका मतलब ये जो 5 है ये इसके फैक्टराइजेशन में है, ये p के फैक्टराइजेशन में. इसका मतलब आप इस p को लिख सकते हो, this is 5 multiplied by k is some positive integer, k is some integer. ठीक है? Where k is some integer, k is some, तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में. लिख सकते हैं कि नहीं? सो 5 को आप कैसे लिख सकते हो? इसको p को आप कैसे लिखो? p is equal to 5 into k. लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला? 5 divides p. 5 divides, so 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को. 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को. आप इसको नाम रखो अल्फा, क्योंकि ये हमें बाद में जरूरत आएगा. इसको आप क्या नाम रखोगे? अल्फा. सो 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं? p को. किसको? तो इस p को आप लिख सकते हो, दिस इज 5 into k. 5 into k. While k is some integer. k is some. यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद p इसके बराबर आपने लिखा, p इसके बराबर आया, लेकिन p इसके किसके बराबर है? 5 into, let's use this value of this p in this first equation. Let's use this value second, using second first. जब आप second को use करोगे first, using second and first, get second को आप use करोगे, सेकंड को यूज करोगे फर्स्ट इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन का कि इसका इक्वल 5 को लेकिन p किसके बराबर है? 5 के साथ 5k होल स्क्वायर. दिस इज 5k होल स्क्वायर, क्योंकि p के बराबर में क्या लिखा? 5 के, लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर. इक्वल से किसके बराबर है? 5 into q स्क्वायर. ये क्लियर है सबको क्लियर है? दिस इज 5 स्क्वायर into q स्क्वायर. 5 स्क्वायर into k स्क्वायर इक्वल टू 5 into q स्क्वायर. क्लियर है? आप क्लियर है? साइड में 5 1 is up, this is 5 cancel. 5 1 is up, 5. So this implies this is 5k square equal to q square. 5k square equal to, or we can write this as q square is equal to 5k square. q square equal to 5k square. यहाँ देखिए सबको इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो. q square is equal to 5k square. q square equal to this 5 into q square in the factorization of, that means this 5 divides cross square. 5 divides, so this implies 5 divides q square. ये 5 किसको डिवाइड किया? अगर 5 का स्क्वायर को डिवाइड किया तो 5 से q को डिवाइड किया. This implies 5 divides q also. Okay, so 5 किसको डिवाइड किया? q को डिवाइड किया. 5 किसको डिवाइड किया? नेक्स्ट बीटा. अल्फा क्या बोले हमें? 5 किसको जाएगा? बीटा क्या बोले? 5 किसको जाएगा? तो 5 किसको जाएगा? 5 that means 5 is the common factor of 5 is the common factor. ऊपर के बाद
this pair to the third one. इसका मतलब 1 के अलावा इनके पास कोई कौन सेकंड नहीं है। हमने प्रूव किया कि 5 में कौन सेकंड है जो किसका है, जो पी का भी और जो का भी, सारी पी का भी सेकंड है। ऊपर सपोज कर देखा ये कौन करता है, जब अभी कौन सेकंड अभी कौन सेकंड से बोलो आप इस रूट 5 को नहीं लिख सकते फॉलो कीजिए। अगर ये इसको नहीं लिख सकते तो आगे बढ़ो, तो फिर ये क्या है, अल्लाह का ये सपोज किया मैंने तो जो मुझे बोल के बोलता है गलत होता है, हमारी तरफ सपोज है wrong, this is wrong. I find data and we get failures that don't होता कैसे, तो 5 पी एंड क्यू का क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। दैट मीन जो हमने सपोज किया था ये जो पी एंड क्यू है ये को-प्राइम है, ये क्या है, गलत। दैट मीन हम इसको नहीं लिख सकते, रूट 5 को नहीं लिख सकते इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दैट मीन ये रूट 5 जो है ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल। लिखो